हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एमसीक्यूज़ के बारे में है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट सूटेड स्ट्रेन इन ऑर्डर टू स्टडी क्रोमोसोम। इसका मतलब ये है कि अगर हमने क्रोमोसोम को स्टडी करना है तो क्रोमोसोम के लिए हम कौन सा स्ट्रैंड यूज़ कर सकते हैं। जो बेस्ट सूटेड स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड वो केमिकल है जो किसी ऑर्गेनेली को या स्ट्रक्चर को कलर करते हैं ताकि उसकी विजुअलाइजेशन अच्छी सी हो। ठीक है, तो कहते हैं कि क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए हम कौन सा स्ट्रैंड इस्तेमाल कर सकते हैं या जिसके रिजल्ट्स अच्छे हों। ठीक है, तो इसका जवाब है हमारे पास फ्यूजन स्टेन। ठीक है, फिर दूसरा नंबर एमसीक्यूज है स्कैवेंजर्स या डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ अ सेल आर कॉल्ड। मतलब कि जो सेल के अंदर डेब्रिस बनता है, एक्स्ट्रा मटेरियल बनता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती सेल को, उसके लिए जो स्कैवेंजर या डाइजेस्टिव बैग इस्तेमाल होते हैं, तो वो कौन से डाइजेस्टिव बैग्स इस्तेमाल होते हैं, उनका नाम क्या होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर ऑर्गेनेली है जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम ये है कि अगर सेल के अंदर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल बनती है या किसी सेल की डेथ होती है तो उस डेब्रिस को या एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने का काम जो है वो है लाइसोसोम का। ठीक है, तो लाइसोसोम को हम स्कैवेंजर्स या डाइजेस्टिव बैग्स कहते हैं। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू पे आते हैं कि फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन एक्सेप्ट। साइटोस्केलेटन कहते हैं सेल के स्केलेटन को। सेल के अंदर अपना स्केलेटन मौजूद होता है जिसमें से माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, ये सारे सेल के अंदर जो है स्केलेटन होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये सारे जो है वो साइटोस्केलेटन के फंक्शन है सिवाय एक के। तो वो कौन सा फंक्शन है जो साइटोस्केलेटन का नहीं है। क्या साइटोस्केलेटन सेल शेप को मेंटेन करता है? जी हाँ, करता है, सेल शेप को ये मेंटेन करता है। फिर आता है मूवमेंट। क्या साइटोस्केलेटन सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है? जी, करता है। ठीक है, सेल को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए साइटोस्केलेटन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर है कंट्रैक्शन। क्या सेल कंट्रैक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन? यस, ऑफ कोर्स, सेल जो है वो कंट्रैक्शन करता है किसकी मदद से? साइटोस्केलेटन की मदद से। फिर आता है रेस्पायरेशन। अच्छा, हम रिस्पायरेशन को देखते हैं कि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। रिस्पायरेशन जो है वो फूड की ब्रेक डाउन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? जब खुराक की तोड़ फोड़ की जाए ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो उसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है, तो अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें और रिस्पायरेशन की बात करें तो साइटोस्केलेटन तो वो एक ढांचा है, सेल का ढांचा है। ठीक है, तो वो किस तरह रिस्पायरेशन करेगा? उसका काम तो है सपोर्ट करना, सेल शेप प्रोवाइड करना, मूवमेंट करना, कॉन्ट्रैक्शन करना। ठीक है, तो रिस्पायरेशन इसका काम नहीं है। अब एमसीक्यू पे दोबारा आते हैं कि फॉलोइंग और द फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, तो रिस्पायरेशन जो है वो साइटोस्केलेटन का काम नहीं है। ठीक है।